ऐ खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं इस वक्त और पिता परमेश्वर तेरे आसन से तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं, तेरे बातों को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर, हमसे तू बातें कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। निर्गमन का किताब या निर्गमन का पुस्तक निर्गमन के पुस्तक में 17 अध्याय पहला वचन से 7वां वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदिम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं? यह जो आखिरी सवाल हमने पढ़ा है कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं, इससे पहले जब हम 7वें अध्याय से देखते हैं, यही किताब में 7वें अध्याय से देखते हैं, 7वें अध्याय से उससे पहले मूसा से परमेश्वर बात करते हैं और मूसा से कहते हैं कि मैं इन लोगों की पुकार को सुना हूं। ये जो रो रहे हैं उसको सुना हूं मैं और मैं उन्हें छुड़ाना चाहता हूं। मगर उससे भी पहले जब हम देखते हैं, परमेश्वर जब ये लोग 400 साल गुलामी में हैं, परमेश्वर एक तरफ उनके लिए कुछ कर रहे हैं। ये लोग गुलामी सह रहे हैं, शायद ये पुकार रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू हमें देख रहा है या नहीं? मगर परमेश्वर इनके लिए कुछ और इंतजाम करके रख रहे हैं उधर। अब्राहम से उन्होंने बात किया कि देख, तू जो कुछ भी देख रहा है, मैं ये तेरे संतान को देने वाला हूं। और उस जगह को अच्छा बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, काफी लोग उसमें बसे हैं, मगर उनके जरिए ये सारा जमीन को वो अच्छा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं इन लोगों के लिए। सब इंतजाम करके रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, मगर इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोच रहे हैं कि खुदा है कि नहीं। तो जब वो पुकार रहे हैं, उन्होंने मूसा से बात किया
मूसा यहां पर आते हैं। 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं 9 ऐसे पीढ़ियों को परमेश्वर ने उनके ऊपर लेके आया, फैरो और उनके घर वालों पर लेके आया। और 11 और 12 वचन में 10वां जो पीढ़ी है उसको भी परमेश्वर लेके आया, और वहां पर हम फसा को देखते हैं और इन सारे इजराइलियों को बाहर निकालते हैं। 13 अध्याय में परमेश्वर ने यह भी दिखाया कि एक अबर बनकर, पिलर ऑफ क्लाउड्स ऑफ पिलर, व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी, बादल का खंबा, और रात को आग का। ये हम 13 अध्याय में देखते हैं। 14 अध्याय में वो लाल समंदर से बाहर निकलते हैं। 15 अध्याय में परमेश्वर ने उनको पानी पिलाया मारा की जगह पर, जहां पर पानी कड़वा था, पीने लायक नहीं था, तो उसको मीठा बनाया और उसको पीने लायक इनको पानी दिया। और 16 अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको खाने के लिए बादल से खाना बरसाया, मन्ना। अब हम आते हैं 17 अध्याय में, और इनकी हिम्मत देखो, वो ये कहते हैं कि क्या परमेश्वर है कि नहीं, क्या परमेश्वर है कि नहीं। सवाल क्या था, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं। क्या वो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में सवाल उठा रहे हैं, क्या यहोवा नाम का कोई है कि नहीं, ये एक सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल है कि अगर वो है भी, क्या वो मेरे जिंदगी में है, हमारे बीच में है, यह दूसरा सवाल। मुझे लगता है कि यह सवाल जो है, इतने भी ये अंधे नहीं है कि सब कुछ देखने के बावजूद भी उनके अस्तित्व के बारे में सवाल उठा सके, मगर इनका सवाल यह है कि क्या परमेश्वर मेरे जिंदगी में है। कुछ कर ही नहीं रहे, ये कहां है, वो कहां है। शायद इनका सवाल, शायद नहीं, इनका सवाल ऐसा ही था कि परमेश्वर उनको एक सर्वेंट की तरह क्या पूछा, ये लो, अच्छा वो चाहिए, ये लो, ऐसा उनके सर्विस में लगे रहने की उम्मीद या अपेक्षा कर रहे थे। क्या परमेश्वर यहोवा हमारे बीच है कि नहीं, पानी कहां है। अब 400 साल पहले से वो इनके लिए सब कुछ एक तरफ इंतजाम कर रहे हैं, एक जगह को तैयार कर रहे हैं, और इन लोगों का बर्ताव इस तरह है कि छोटी छोटी बातों के लिए वो कुड़कुड़ाने लगे। और यही बात दूसरी बार हमको 1 साल बाद देखने को मिलता है। गिनतियों की किताब में 20वां अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, पहले महीने में सारी इस्राएल मंडली एक लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरोध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं।
यहां पर देखोगे, तुम क्यों लाए हो हमको, यहां पर क्यों लाए हो? अब ये है पुराना नियम का कहानी। जब हम देखते हैं कि आपको लगता है कि नए नियम में शायद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मगर नए नियम में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, और इसी बात को लेकर हिब्रानियों की पत्री में जिक्र किया गया है। मगर उससे पहले भजन संहिता में भी, भजन संहिता के 95 हाँ, तुमको पता है ना, 7 से लेके 11 में वहां पर लिखा है कि क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता, यहां से ध्यान से सुनिए, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरा काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उसी पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। एक विश्राम स्थान है। जब परमेश्वर उस 400 साल इनके लिए जो चीजें इंतजाम करके रख रहे थे और परमेश्वर की उम्मीद थी इनको छुड़ाकर मैं विश्राम में लेके जाता हूं, मैं इनको विश्राम में लेके जाऊंगा और वहां पर उनको कोई सताएगा नहीं और वो इनके लिए एक विश्राम का जगह बनेगा और मैं ये इनके लिए इंतजाम कर रहा हूं। मगर बार बार परमेश्वर से ये कंप्लेन करने की, तो आप हो कि नहीं, क्या हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, हम लोग सब तो देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है? आप सब सुनते हैं ये बातों को, आप कहे भी होंगे, है कि नहीं? झूठ मत बोलो। जब मेरी बहन गुजर गई थी, मेरे अब्बा जो है उन्होंने भी ये कहा कि परमेश्वर है कि नहीं। उनका जब एलिफेंटाइटिस हुआ था, वो हाथी का पैर होता है, उन्होंने अच्छे अद्भुत कामों को देखा है जो परमेश्वर हमारे बीच में किया है। फिर भी एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने जब अब देखो, ऐसा नहीं कि वो शक कर रहे थे, मगर वो जो दर्द इतना ऐसा था कि उन्होंने कह दिया वो बात कि क्यों ऐसा हुआ। मैंने कहा, अब्बा आप ऐसा नहीं कह सकते, परमेश्वर हमारे बीच में है। तो ये सवाल जो है दर्द से निकल सकता है और हमारी कठोरता से निकल सकता है, या हमारी परमेश्वर से दूर हो जाने का भी एक नतीजा हो सकता है। तो जब हम देखते हैं कि ये सवाल कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में है नहीं, और एक तरफ परमेश्वर काम कर रहे हैं हमारे लिए इंतजाम कर रहे हैं, मगर हमको कुछ कठिनाइयों से गुजरने से अनुमति दे रहे हैं और उन बातों से गुजरने के लिए हमें चला रहे हैं ताकि हम उस लायक बने, उस विश्राम में पहुंचने के लिए, उसके लिए तैयार बने। और निर्गमन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं 40 साल में तुमको इन सारी चीजों से गुजरने दिया सिर्फ एक बात सिखाने के लिए।
कि इंसान रोटी से नहीं, कि इंसान रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित। बस यही साबित करना था। अगर तुम मुझ पर निर्भर होते, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते, हर चीज में, हर वक्त पर तुमको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा मगर वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। और जब हम इब्रानियों की किताब देखते हैं, इब्रानियों की किताब, इब्रानियों की किताब में तीसरा अध्याय, वहां पर भजन संहिता में जो लिखा है वही बातों को दोबारा दोहराया गया है। उन बातों को लिखने के बाद में इब्रानियों की पत्री तीसरा अध्याय 12 से लेकर 19 तक ये लेखक ये कहते हैं कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास क्या करता है इंसान को? अविश्वास क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। अनबिलीफ separates you and distances you from God. You won't experience God in unbelief. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। दूसरी बात, ऐसा इंसान जब वो अविश्वासी बनता है, अविश्वासी एज इन वो परमेश्वर से दूर होता है, शायद उसका कारण पाप भी हो सकता है। पाप के वजह से उसका दिल कठोर हो गया और उसके वजह से वो डिस्टेंस हो गया। और इसके नतीजे क्या है? ये लोग बार बार गुनाह करने लगे। विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, बार बार रिपीटेड सिंस। और ये लोग एक जगह पर ये भी लिखा गया कि वो लोग चर्च भी अटेंड करना बंद कर दिया। You see how things escalate from one to the other. एक चीज से दूसरा। शायद इसका रूट जो है गुनाह में लगाओ या परमेश्वर है कि नहीं उसको शक करना शुरुआत करो, मगर ये चीजें आपको परमेश्वर को महसूस करने से दूर ले जाता है। इट डिस्टेंस यू फ्रॉम गॉड। क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है? अगर तुम महसूस ना भी करो, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जा रहा हूं आपके लिए। क्या? आपके लिए क्या? आपके लिए एक मैंशन, आपके लिए जगह तैयार करने में जा रहा हूं। जिसने वादे के अनुसार इस दुनिया में आया, वादे के अनुसार उसने क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जिंदा उठा और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ तय करने के लिए जा रहा हूं। हम छोटी छोटी बातों के लिए इस जिंदगी में इस वक्त विश्वासी होने के बावजूद छोटी छोटी बातों के लिए हम परमेश्वर पर शक करते हैं कि क्या वो मेरे जिंदगी में है, क्या वो मेरे साथ है। अरे तुम्हारे लिए इंतजाम कर रहा है, कुछ तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है, तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? घुटनों पर क्यों नहीं आ रहे हो? Sometimes
थिंग्स लुक ब्लैंक। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ये विश्वास में कमजोरी और प्रार्थना में कोई जान नहीं। जब प्रार्थना आते हैं कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है प्रार्थना से। यू सी दीज आर द थिंग्स, अनबिलीफ डिस्टेंस यू फ्रॉम गॉड। ये जो विश्वास ना करना परमेश्वर पर कि वो सुन रहा है या नहीं, ये तुमको परमेश्वर से दूर रखता है। मगर इसका और भी नतीजा क्या है कि तुम चर्च आना बंद करोगे, संगति बनाए रखना बंद करोगे, धीरे 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 तुम और कुछ बनोगे। तो यहां पर लिखा है, जैसा कहा जाता है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। मगर नए नियम में पुराने नियम में उनके जो सारे आशीर्वाद जो थे वो जमीन को लेकर थे, जगह को लेकर थे। मगर जब हम नए नियम में देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करके रखा है और हम वहां जा रहे हैं। मगर जब छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती है, हम परमेश्वर से नाराजगी दिखाते हैं, परमेश्वर पर हमारा भरोसा नहीं होता है। मगर परमेश्वर काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो हिब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं कि ये लोग, उनका दिल कठोर हो गया है। और आगे हम देखते हैं कि हिब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 14 वचन में सही और गलत के बीच में फर्क देखना भी फर्क नहीं देख पा रहे हैं। और 10वां अध्याय 26 और 27 में हम देखते हैं कि ये बार बार गुनाह करने में लगे हैं। और 10वां अध्याय 25वां वचन में देखते हैं कि ये कलीसिया अटेंड नहीं कर रहे। मगर एक बात याद रखो, परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में है, परमेश्वर तुमसे मोहब्बत करते हैं, परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं। उन्होंने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। तो इब्रानियों की पत्री में हम लोग देखते हैं 4 अध्याय 11 वचन, अतः हम विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। और 10वां अध्याय में लिखा है कि किंतु हम उनमें से नहीं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। और इब्रानियों की पत्री 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और इस इब्रानियों की पत्री में लेखक उन सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, एक एक को लेकर बात करते हैं कि उन्होंने सब कुछ उनके सामने स्पष्ट रीति से दिखाई नहीं था, फिर भी विश्वास किए कि मैं जिसे खोज रहा हूं वो ईमान के लायक है, विश्वास योग्य है।
और जो उसे ढूंढता है वो फल देता है। और विश्वास के बिना हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास की कमजोरी के वजह से हम कुड़कुड़ाते हैं। विश्वास की कमजोरी की वजह से हम परमेश्वर से दूर जीना शुरू करते हैं, मंडली से दूर रहते हैं। मगर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। और एक नए नियम में एक अद्भुत बात क्या है कि परमेश्वर जो है वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि इब्रानियों की पत्री में बार बार हम ये भी देखते हैं कि हमारा याजक ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं सकता, हमारी हर एक कमजोरी को वो समझता है, हर एक बात को वो समझ सकता है, क्योंकि वो भाइयों के समान बना और हमको समझ सकता है। वो He understands us। वो हमें समझते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारी तरह बनकर इस दुनिया में आए हैं। वो हमें समझते हैं। एक याजक, ऐसा याजक, तुम कुछ भी कहो वो जानते हैं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हैं, मगर वो प्यार से आपको छोड़ते नहीं, आपको छोड़ते नहीं, कभी त्यागते नहीं। वो हमारे साथ है। आप कभी ये सवाल नहीं कर सकते या करने की जरूरत नहीं है वो है कि नहीं। एक जगह पर लिखा गया है कि इफ गॉड फील्स डिस्टेंट, गेस हु मूव्ड। अगर परमेश्वर तुमको दूर लगने लगे तो किसने हटा? हम हटे। मैं कह रहा हूं आपको, जिंदगी में कैसा भी होने दो। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं ये बात को बताया कि मेरी बहन के बारे में जो गुजर गई थी, उस वक्त परमेश्वर ने एक वचन को लेकर प्रकाशन दी बात करने के लिए। और वहां पर लूका के सुसमाचार के अंत में जब दो लोग इमाउस रोड पर चलते रहते हैं, वो लोग जाते जाते चलते चलते यीशु मसीह उनके साथ में जुड़ जाते हैं और पूछते हैं कि आप क्या बातें कर रहे हो। तो क्या तुमने सुना नहीं यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी हुआ है? क्या तुम अकेले इंसान हो जो ये कुछ भी नहीं जानते? तो वो कहते हैं, वो रुक कर कहते हैं ये दोनों लोग कि हमको लगा कि वही है, वही छुड़ाने वाला है। हमको लगा ये छुड़ाएंगे इस्राएल को, अपना राज की स्थापना करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तब यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं, उनके आंखों को खोलते हैं देखने के लिए। मगर उस सब वाक्य से एक बात हमको जानने को मिलता है कि शायद मैं तुम जिस तरह चाहते हो, तुम्हारे उम्मीद के अनुसार काम नहीं किया होगा, मगर मैं अब तुम्हारे साथ में हूं। मेरी उपस्थिति तुमसे दूर नहीं गई है। काफी बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे उम्मीदों के अनुसार काम नहीं किए, हमारे उम्मीदों के अनुसार हमको जॉब नहीं मिला, हमारे उम्मीदों के अनुसार पैसा नहीं मिला, हमारे उम्मीदों के अनुसार जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर एक बात याद रखो, उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर वो काम कर रहे हैं तुम्हारे जिंदगी में। He is working in your life। क्योंकि हमने जब रोमियों की पत्री पढ़ रहे थे, हमने देखा है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं सब कुल मिलाकर उनकी अच्छाई के लिए होगा।
शायद तुमको आंखों के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, शायद तुमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, शायद तुमको सिर्फ वीरान नजर आ रहा है, मगर परमेश्वर उसमें से पानी बहाएंगे। तुमको नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर तुम क्लेश से गुजर रहे हो, कोई बात नहीं, इसमें से एक मतलब है। परमेश्वर तुमको बना रहे हैं, तुम्हारे जिंदगी को बना रहे हैं। हमने देखा है रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में, मकसद हमारी बुलाहट यह है कि हम मसीह के तरह बने, मगर इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाने में मत लगो। जो कुछ भी तुम गुजर रहे हो, जिस चीज से गुजर रहे हो, परमेश्वर जानता है। वैक्सीन कितने लोग लिए? जब वैक्सीन लगा, दर्द हुआ कि नहीं? अगर बच्चे आते हैं, बच्चों को बुखार आता है, जब हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर इंजेक्शन लेता है और उसको देता है। जब मेडिसिन अंदर जाते रहता है, दर्द होता है, और वो छोटी सी बच्ची हो या बच्चा हो, वो चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, और उसके दिमाग में ऐसा आता है कि मेरी माँ जो मुझसे इतनी प्यार करती है, इसके हाथों में क्यों दिया हूं, और ये दोनों मिलकर इतना दर्द क्यों दे रहे हैं मुझे। मगर मां जानती है, और वो डॉक्टर भी जानता है कि अब तुझे ऐसा गुजरना पड़ रहा है, मगर ये तेरी अच्छी के लिए है। इजराइलियों को पता नहीं कि मैं क्यों तुम लोगों को इस चीजों से गुजरने दे रहा हूं। क्या मेरे लिए कोई चीज भी असंभव है? अगर खाना बरसा सकता हूं, पानी नहीं बरसा सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, एक चीज मेरे जिंदगी में बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं बहुत उम्मीदों से एक चीज की अपेक्षा करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं सोचता हूं कि शायद ये चीज है जो होगा तो सब कुछ सही होगा, मगर लास्ट मौके पर सब कुछ नहीं होता है। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट्स। मुझे रोना आता है, मैं टूटता हूं। वैसे मैं लोगों के सामने रोता नहीं हूं, ये पता नहीं, मैं लोगों के सामने रोता नहीं हूं। मैं गाड़ी लेके कहीं जाता हूं और वहीं मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई देखे कि अकबर रो रहा है, मगर मैं रोता हूं, टूटता हूं, बहुत कुछ होता है, मगर मेरे परमेश्वर को कभी शक नहीं करता। मैं अभी फिलहाल समझ नहीं सक रहा हूं परमेश्वर, अभी फिलहाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मगर मैं जानता हूं कि इसमें तूने मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए इसको होने नहीं दिया। आई नो यू आर इन माई लाइफ, आई नो यू आर विथ मी। जब हम इस विश्वास के साथ में आगे जाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हर एक चीज में, डिसअपॉइंटमेंट हो, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, हर चीज में ये जानो कि वो हमारे साथ है। इस्राएलियों ने कुड़कुड़ाया, मगर ये कुड़कुड़ाना, अविश्वास करना, इससे क्या हुआ? वो परमेश्वर से दूर होते गए, दूर दूर दूर। मगर एक बार उस क्रूस को देखो, वो इतना करीब आया हमारे,
सलीब पर मरा। और रोमियो की पत्री में लिखा है कि क्या उसने अपने पुत्र को देकर बाकी सारे चीजों को नहीं देगा? अगर तुमको कुछ नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं, समझो कि यह तुम्हारी भलाई के लिए है, उसके अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के बारे में, या वो उनकी मौजूदगी आपके जिंदगी में, उसको कभी शक मत करना। जब हम देखते हैं, हर एक की जिंदगी को देखते हैं बाइबल में, हम अगले हफ्ते से एक शीर्षक शुरू कर रहे हैं कि जब हम इन लोगों के बारे में देखते हैं, बाइबल के पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, इन लोगों के जिंदगी के बारे में देखते हैं, क्या उनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा था? सब लोग क्या खुशियां मना रहे थे? उनके जिंदगियों से हम लोग वो विश्वास के बारे में सीखेंगे। वो किस परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करें, उनकी जिंदगी कैसी थी। ये हम लोग काफी सारे लोगों को लेंगे और एक एक की जिंदगी को गहराई से देखेंगे और ऐसे बातों को सीखेंगे जो हमारा विश्वास को बढ़ाता है। क्योंकि रोमियो की पत्री में क्या लिखा है? विश्वास कैसे? विश्वास सुनने से। यस, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक ऐसे लोगों के पुराने नियम में हो, नए नियम हो, हम लोग देखेंगे, इनके जिंदगी से सीखेंगे कि परमेश्वर अपने आप को कैसे बयान किया उनके जिंदगी में, परमेश्वर कैसे कार्य किया और किस स्थिति में उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय वचन 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो है हमारे जिंदगी में, वो है हमारे साथ और उसे खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इतने सारे अद्भुत काम किए आपने, अपने बेटे को भेजा। हम भक्तिहीन थे और तेरे बैर थे, तेरे दुश्मन। हमारे लिए परमेश्वर तूने इतना कुछ किया है कि अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह हमारे लिए आए, मरे, तीसरे दिन जिंदा उठे। मगर छोटी छोटी बातों पर हम शक करते हैं, हमें माफ कीजिए परमेश्वर। और आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक शीर्षक से हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारा विश्वास बढ़े, उससे तेरा अनुग्रह हम पर रहे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए तूने जो हमारे जिंदगी में किया है। चाहे हम देख पाते हैं कभी कभी या नहीं, मगर हम जानते हैं कि तू है हमारे जिंदगी में है। तू महान है, तू महान है, तू महान है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।